वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन की। और जैसा कि आईबीपीएस पीओ का एग्जाम्स आने वाला है मेंस, उसके कंसर्न हमने ये मिक्स डीआई का कंसेप्ट आपको लाया है। तो इसमें हम एक पाई चार्ट और एक टेबल जो इसमें रेशियो दिया होगा, इन दोनों के रिगार्डिंग डेटा को फिल्टर करके टेबल्स और पाई चार्ट दोनों से निकालेंगे। और मैं यहाँ पर कुछ आपको ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप अपनी कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। फाइन, तो ये हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट नंबर 15 है। इससे पहले दोस्तों अभी तक हमने 14 डीआई केवल डेटा इंटरप्रिटेशन की दी हैं, साथ में हमने कुछ स्पेशल डीआई भी दी हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट जो है डेटा इंटरप्रिटेशन की, वहां पर जाकर आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। फाइन, तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है इसको समझते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा है कि स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड टेबल केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। इसमें जो पाई चार्ट और टेबल दी है इन दोनों को आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है, इसके बाद ही आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहले यहां पर कहा गया है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ड्यूरिंग 6 मंथ। बेसिकली पूरी की पूरी कहानी किसके ऊपर बेस्ड है कि ये कोई शॉपकीपर है और उस शॉपकीपर ने 6 महीने का अपना डेटा यहां पर दिखाया है एक पाई चार्ट में कि कितने उसके पास में उसने मोबाइल फोन्स हैं, जिसमें परसेंटेज की टर्म्स में यहां पर बेचे हैं। और बेसिकली मैं बताना चाहूंगा दो कंपनियों का डेटा है। जो शॉपकीपर है वो दो कंपनियों के मोबाइल फोन्स बेसिकली बेचता है, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। तो यहां पर हमें कैसे जज करना होगा कि कौन सी डेटा कंपनी ए और बी का है। तो जो ये रेशियो दिया हुआ है, पहला रेशियो आपका ए कंपनी का है, दूसरा रेशियो आपका बी कंपनी का है। ओके, अब ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो अगस्त में उसने 22% मोबाइल बेचे हैं और टोटल सेलफोन उसके पास कितने हैं, 45,000। सितंबर में 25% सेल किए हैं और टोटल कितने थे, 45,000। ओके, अब इस 25% में से सितंबर के अंदर दो कंपनियों के मोबाइल इस 25% में इंक्लूड होंगे। पहली कंपनी ए है जिसका रेशियो 3 होगा और दूसरी कंपनी बी है जिसका रेशियो 2 होगा। ओके, अब यहां पर मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन स्टेप्स बताना चाहूंगा जिससे पूरे के पूरे इस डेटा इंटरप्रिटेशन के स्ट्रक्चर को आप माइंड में समझ सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि सितंबर का टोटल मोबाइल फोन्स कितने हैं, तो देखो सितंबर में 25% है, तो जैसे ही 25% है तो आप यहां पर परसेंट लिख लो, कोई इशू नहीं है। अब किसका 25% है, ये टोटल जो है 45,000 इसका ही तो है, तो यहां पर मुझे 45,000 का है। ओके, अब देखना परसेंटेज यहां पर लगा है, तो परसेंटेज का मतलब होता है 25 डिवाइडेड बाई 100। तो मैं इस परसेंटेज को काट रहा हूं और साथ में 2 जीरो का यहां पर खत्म कर रहा हूं। तो अगर मैं 25% सितंबर की यहां पर बात करूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 25 इंटू 450। अब आप ध्यान रखना, आप ये मत करना कि 250 डिवाइडेड बाई 25% था ना, 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 45000। फिर आप यहां से कैंसिल आउट करके पूरी कैलकुलेशन को मल्टीप्लाई करके एक न्यूमेरिक डिजिट बनाएं। ये गलती मत करना। केवल आपको कितना करना है स्टेप में मैं बता रहा हूं। अगर हम सितंबर की बात करेंगे तो आपको 25% सितंबर में डेटा दिया है, तो टोटल लिखना है कितना, 25% कितना हो गया, 25 इंटू 450। ये आपको स्टेप समझ में आ गया। अब आते हैं कि सितंबर में रेशियो ए और बी का इतना दिया है। तो अगर सबसे पहले मैं ए का बात करूं, कितना कंपनी ए का रिकॉर्ड है, तो पहले 3 है, तो कंपनी ए का रेशियो 3 है ना। आउट ऑफ कितना होगा, इन दोनों को जोड़ दो, आउट ऑफ कितना है, 5। 5 में से 3 रेशियो कंपनी ए का है। और टोटल किस पर निकालना है आपको, इस सितंबर पर ही तो देखना होगा। जब हम सितंबर की टेबल को देख रहे हैं तो सितंबर में 25 इंटू 450, ये आपको कंपनी ए का कंप्लीट रिकॉर्ड निकल के आया। अगर मैं कंपनी बी की बात करूं तो बी में कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 25 इंटू 450। अब यहां से आपने इंडिविजुअली ए और बी दोनों के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया। इन द सेम वे हम जो भी फर्दर कैलकुलेशंस हैं उसको यहां पर करेंगे। ओके, तो हमें चीजों को कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि बहुत सारी चीजें यहां पर कैंसिल आउट हो जाएंगी। ओके, दूसरी चीज मैंने आपको एक सिमिलर टाइप की डीआई और कराई थी कि अगर आपको 8:7 का रेशियो जुलाई का दिया है तो जुलाई में देखना आप, जुलाई में 17% है, ये आपका कैंसिल आउट नहीं हो सकता क्योंकि 8 और 7 को जोड़ोगे 15 आएगा, यहाँ पर 17% दिया है तो फ्रैक्शन बन जाएगा। पहले मैंने अगर सपोज करिए यहाँ पर 8 और 7 रेशियो की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर भी अगर आपको रेशियो 15 दिया होता है, सपोज कर लो कि आपको 15% यहाँ पर रेशियो दिया होता है, तो मैं ये कह सकता था ये जो 15% रेशियो है ये किस में डिवाइड है, 8:7 में डिवाइड है। ठीक है, तो 8 इंटू 7 इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 15। तो एक की अगर मैं वैल्यू निकालूं, ओके, अगर मैं एक
यूनिट की केवल वैल्यू निकालता तो ये दोनों 15 बराबर 15% हो जाता, तो ये क्या हो जाता, जस्ट हमारा ये भी 8 हो जाता और ये भी 7 हो जाता, क्योंकि दोनों यहाँ पर इक्वल इक्वल है। ओके तो इस वजह से, लेकिन यहाँ पर 17% दिया, इस वजह से ये फ्रैक्शन में बन जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर ये अप्रोच नहीं फॉलो करूंगा। ओके तो बेसिक हमें समझ में आ गया कि डीआई क्या कह रही है। अब इस पर आधारित जो प्रश्न है उनकी हम बात करते हैं। जो ये डेटा दिया है, द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय कंपनी ए एंड कंपनी बी ड्यूरिंग 6 मंथ्स। ओके ये रेशियो ये वाला बताता है। ओके अब स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स सोल्ड बाय कंपनी बी ड्यूरिंग जुलाई एंड दोज सोल्ड ड्यूरिंग द दिसंबर ऑफ द सेम कंपनी। मतलब ये कहा गया है कि कंपनी बी का आपको जुलाई का डेटा निकालना है और उसका रेशियो किसके साथ लेना है, दिसंबर के साथ में। तो यहां पर अगर मैं कहूं तो बी का डेटा आपको जुलाई के साथ निकालना है और बी का डेटा आपको दिसंबर के साथ निकालना है, इनका आपको रेशियो ले लेना है। फाइन। तो सबसे पहले अगर मैं बी के डेटा की जुलाई की बात करूं तो जुलाई वाली टेबल में यहां पर आ जाओ और बी में कितना रेशियो दिया है, ए इज टू बी, यहां पर कितना दिया है 7, तो यहां पर बी कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 15। ओके आउट ऑफ, अगर मैं जुलाई टेबल की बात करूं तो जुलाई में 17% दिया है, तो 17% में जब मैं परसेंट काट दूंगा तो 17 इंटू 450 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हुआ 17 इंटू 450। अब इसको डिवाइड कर दो बी का दिसंबर से। अब दिसंबर में बी का कितना दिया है 9 दिया हुआ है, तो 9 डिवाइडेड बाई 9 और 7 कितना होता है 16 इंटू, अब बी का दिसंबर में कितना परसेंटेज है 16% है, तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 450। अब यहाँ पर ध्यान देना कि आपका ये 450 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, 16 यहाँ पर 16 से कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, जो बचा है उसको यहाँ पर लिख लो, 7 इंटू 17 कितना होता है 119 डिवाइडेड बाई 15 और ये 9 यहाँ जब मल्टीप्लाई में चले जाएंगे 9 ऊपर जाकर, तो ये 15 और इंटू 9 कितना हुआ 135, तो 119 रेशियो 135 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये फर्दर अब ये कट नहीं पाएंगे। ओके तो यहाँ से हमें टोटल कैलकुलेशन कितनी मिल जाएगी 119 इस टू 135, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। फाइन। सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले कर लिया करें, फिर दोबारा देख लिया करें, सारे डाउट्स आपके क्लियर कट हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं। इसमें कहा गया है कि इफ 35% ऑफ द मोबाइल फोन सोल्ड बाय कंपनी ए ड्यूरिंग नवंबर बल सोल्ड एट अ डिस्काउंट। इसमें कहा गया कि कंपनी ए के नवंबर में जो मोबाइल फोन्स बेचे गए थे वो कुछ मोबाइल डिस्काउंट पर बेचे गए थे। तो कुछ का मतलब 35% मोबाइल जो थे वो डिस्काउंट पर बेचे गए थे। अब आपको बताना है कि रिमेनिंग कितने ऐसे मोबाइल थे कंपनी ए के जो आपके डिस्काउंट पर नहीं बेचे गए थे। क्वेश्चन बहुत आसान है अगर हमें लैंग्वेज समझ में आ जाती है तब। अब अगर मैं बात करूं नवंबर में, पहले तो टोटल मोबाइल फोन्स बताओ कितना है, तो नवंबर में टोटल कितना डेटा है 12% है, तो मैं कह सकता हूं 12 इंटू 450, ये तो मेरा नवंबर का टोटल इतना नवंबर का मोबाइल आ गया। लेकिन इसमें कहा है कंपनी ए के कुछ मोबाइल, मतलब 35% मोबाइल जो डिस्काउंट पे बेचे गए थे। तो पहले तो आप कंपनी ए के मोबाइल निकाल लो नवंबर में। तो कंपनी ए का नवंबर में अगर मैं डेटा निकालूं तो ए इज टू बी कितना है यहाँ पर 7:8 है, तो ए का 7 रेशियो होगा, तो 7 डिवाइडेड बाई 7 और 8 कितना होता है 15 इंटू 12 इंटू 450, ये टोटल हमारा होता है। ओके इस टोटल पर आपको 7/15 निकालना है। ओके अब अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूं तो 15 से अगर मैं इसको काटूं तो ये 3 बार जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 से अगर मैं इसको काटता हूं तो 30 हो गया, और 12 इंटू 3 कितना हुआ ये 360 हो गया। अब 360 की अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाता है 2520। सब इजी कैलकुलेशन है, आपको 1 बाई 1 करना है। 12 इंटू 3 मतलब 360, 360 इंटू 7 2520, ये इतना मेरा कितना आ गया कंपनी ए का डेटा आ गया। अब क्वेश्चन में कहता है 35% जो मोबाइल फोन्स हैं वो कंपनी ए के डिस्काउंट पर सोल्ड हुए हैं। तो जब 35% डिस्काउंट पर सोल्ड हुए तो ऐसे कितने परसेंट मोबाइल हैं जो डिस्काउंट पर सोल्ड नहीं हुए। मैंने क्या करा, टोटल हमारे पास 100% मोबाइल थे, जिसमें मैंने क्या किया 35% को ऑफर पे बेच दिया, डिस्काउंट पर मैंने बेच दिया, तो रिमेनिंग मेरे कितने बचे, रिमेनिंग मेरे बचे 65%। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो कंपनी ए के टोटल मोबाइल है इसका मैं 65% निकाल दूंगा। तो देखो 2520 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 100। अगर आप इस कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करोगे तब आपको आसानी से निकल के आ जाएगा। 5 से काटो 13 बार 65 हुआ, और 5 से काटा ये 20 बार हुआ, 0 से 0 कटा, 2 से अगर मैंने इसको काटा तो 1 बार 2 बार 4 था, 1 बचा 12 हुआ 6 बार, तो 126 और 13 की अगर मैं मल्टीप्लाई दोस्तों करता हूं
तो मुझे मिलेगा 1638, डायरेक्ट मुझे मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये क्वेश्चंस बहुत आसान है अगर आपको समझ में आ जाते हैं तब, लेकिन कभी कभी लैंग्वेज हमें नहीं समझ में आ पाती है और हम इस तरह के क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं नंबर 3 की, इसमें कहा गया है इफ द शॉपकीपर अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹433 ऑन ईच मोबाइल। जो शॉपकीपर है वो एक मोबाइल को सेल करता है तो उसको 433 रुपए का प्रॉफिट होता ही होता है। फिर कहा गया है कि सोल्ड बाय कंपनी बी ड्यूरिंग अक्टूबर, व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट अर्नड बाय द मोबाइल फोन्स ऑफ दैट कंपनी ड्यूरिंग द सेम मंथ। अब देखो, आपको यह बताना है कि अगर कंपनी बी ने अक्टूबर मंथ में जो भी मोबाइल फोन सेल किए हैं उसको एक मोबाइल फोन पर 433 का प्रॉफिट होता है, तो अगर उसने जितने भी मोबाइल फोन किए हैं सेल किए उनकी मल्टीप्लाई 433 से कर दोगे तो उसका टोटल आपको अर्निंग पता चल जाएगा कि टोटल प्रॉफिट अर्न कितना है वहां पर। ये परसेंटेज की टर्म्स में नहीं पूछा, आपसे मनी की टर्म्स में पूछा हुआ है। ओके, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अक्टूबर मंथ में टोटल मोबाइल है कितने, 8% है। 8% किसका, इसका, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 450, परसेंटेज हटाते ही 2 जीरो आपके खत्म हो जाएंगे। अब इसमें कहा गया टोटल अगर मैं यहां से निकाल दूं, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं कर दे रहा हूं तो ये कितना आ जाएगा 0 0 और 6 और 3, 3600 मेरा यहां से आ गया अक्टूबर मंथ में। अब इसमें कहा है कि कंपनी बी ने जो मोबाइल अक्टूबर में सोल्ड किए हैं अब वो आपको देखने हैं। अब अक्टूबर में आ जाओ, कंपनी बी A/B कितना दिया है 7:5, तो बी का अगर मैं अक्टूबर का डेटा यहां से निकालता हूं तो कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 12 आउट ऑफ कितना, टोटल ये 3600 है तो ये निकाल दो। तो ये कितना घटा, 12 से 3 बार गया 300 हुआ, 300 इंटू 5 कितना हो गया 15। अब कंपनी बी ने अक्टूबर मंथ में 1500 मोबाइल कंपनी बी के सेल हुए हैं। ओके, अब शॉपकीपर को एक मोबाइल पर 433 रुपए का प्रॉफिट होता है, अगर उसने 1500 बेचे हैं तो उसको कितना प्रॉफिट होगा 1500 इंटू 433। तो टोटल अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15 की देखो 2 जीरो आप एज इट इज रख दो। ओके, अब 15 की अगर मैं मल्टीप्लाई यहां पर इसके साथ करूंगा तो 15 के 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 15 इंटू 3 45 हुआ, 5 यहां पर आया, 4 कैरी हुआ, फिर 15 इंटू 3 कितना हुआ 45, 45 और 4 कितना हुआ 49, 9 इधर आ गया 4 फिर हुआ, 15 इंटू 4 60, 60 और 4 कितना होता है 64, तो 649500 इसकी टोटल प्रॉफिट यहां से निकल के आ जाएगी। तो 649500 हमारा आंसर होगा। अब देख लो कौन सा आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है, 649500। फाइन, आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं नंबर 4th क्वेश्चन की बात करूं, इसमें पूछा गया है द नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय कंपनी ए ड्यूरिंग जुलाई इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड ऑफ कंपनी ए ड्यूरिंग दिसंबर। अब यहाँ पर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली की बात आई है, इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करते हैं एक छोटे से डायग्राम के फॉर्मेट में। इसमें कहा गया द नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय कंपनी ए इन जुलाई, तो आपको कंपनी ए का जुलाई का डेटा निकालना है और किसके साथ किसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है ऑफ द नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय कंपनी ए दिसंबर, मतलब ए का दिसंबर में निकालना है और परसेंटेज पूछा है तो इनटू 100 आपको ये इक्वेशन यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं जुलाई में ए की बात करता हूँ तो ये मेरा क्या आया जुलाई, और A/B का रेशियो कितना दिया है 8:7, तो कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 8 और 7 15, और जुलाई में कितना परसेंटेज दिया है 17%, तो ये कितना हो जाएगा 17 इंटू 450 डिवाइडेड बाई, अगर मैं ए का दिसंबर में निकालता हूं तो A/B कितना है 7:9, तो ए का रेशियो कितना आ जाएगा 7 और आउट ऑफ कितना है 16 है, तो 7/16 किसका आ गया ए का रेशियो आ गया। अब देखो दिसंबर में कितना दिया हुआ है 16% दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 450 और परसेंटेज निकालना है इंटू 100 कर दो। जस्ट जो इक्वेशन थी इसका हमने यहाँ पर प्रेजेंटेशन कर दिया। अब देखो 450 से 450 कैंसिल आउट हुआ, 16 से ये 16 कैंसिल आउट हुआ। ओके, अब यहाँ पर देखना 8 इंटू 17 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ओके, तो यहाँ पर आप क्या करो 8 इंटू 17 कितना होता है 136 होता है, और यहाँ पर मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ 7, ये 15 और 7 यहाँ पर, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 15 इंटू 7 आ जाएगा। ओके, और इंटू 100 हमारा यहाँ पर आ गया। फाइन, इतना आ गया। अब मैं अगर 5 से इसको काटूं तो ये 3 बार जाएगा और 5 से काटूंगा तो ये 20 बार जाएगा। फाइन, अब देखना 20 और 136 की अगर मैं मल्टीप्लाई, मुझे 136 में 2 की मल्टीप्लाई करनी आती है, तो ये टोटल कितना यूनिट बनेगा 136 इंटू 2 कितना बन जाएगा 272, और जीरो आप यहाँ पर ऐसे ही लगा लो।
अब देखो 3 और 7 की मल्टीप्लाई कितनी हुई, 21 हुई। अब इसको काट दो, 21 से ये एक बार जाएगा, यहाँ पर 6 बचा, 62 हुआ। अब मुझे पता है कि 63 टेबल में आता है, 21 की टेबल में 63 आता है, तो 21 की 3 बार अगर मैं कर देता हूँ तो यहाँ पर 63 आएगा, ठीक है। और जीरो ऐसे लगभग अगर मैं बात करूँ तो 130%, 130 जो है ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। फाइन। देखो मुद्दा ये यहाँ पर कहता है कि हमें अप्रोक्सीमेटली निकालना है, तो 2720 की जगह अगर 2730 अगर मैं कर लेता हूं तो ये पूरा पूरा 21 से डिवाइड होगा और ये 13 बार 130 बार चला जाएगा। फाइन। तो यहां से हमारा आंसर कितना आ गया, 130। अब देखो ऑप्शन नंबर सेकंड हमें यहां पर मिल जाता है। फाइन। अगर मैं इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा लगभग 129.52, 129.52। लेकिन मुझे क्या निकालना है, इसका अप्रोक्सीमेशन निकालना है, तो इसको हम 130 लिख सकते हैं। ऑप्शन में भी हमारा ये मैच कर रहा है। नेक्स्ट नंबर 5 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें कहा गया है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड ऑफ कंपनी बी ड्यूरिंग अगस्त एंड सितंबर टुगेदर। कहा गया है कि कंपनी बी के आपको कंप्लीट टोटल नंबर ऑफ सेल फोन्स निकालने हैं जो आपके मोबाइल फोन सोल्ड हुए हैं, वो अगस्त में और सितंबर इन दोनों जगह आपको डेटा को कैलकुलेट करना है। फाइन। अब सबसे पहले कंपनी बी का मैं अगस्त में चेक करूंगा, फिर सितंबर में। अगर मैं अगस्त में कंपनी बी का बात करूंगा तो बी कितना आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 9। ओके। और अगस्त का टोटल कितना है, अगस्त है हमारा कितना, 22, तो 22 इंटू 450। ओके। प्लस दूसरा क्या कहता है, सितंबर का आपको निकालना है। सितंबर में किसका, बी का ही पूछा गया है, तो सितंबर में ए और बी का रेशियो कितना है, 3:2। तो ये कितना हो जाएगा, 2/5 आउट ऑफ, अब सितंबर देखना कितना है, 25% है ना, तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 450, यहाँ पर हो गया। ओके। अब ध्यान देना, अगर मैं इस 5 से काटता हूँ तो ये कितने बार जाएगा, 5 बार कट जाएगा। और अगर मैं इससे 9 से काटूंगा तो ये 5 बार कट जाएगा, 50 बार हो जाएगा। ठीक है। अब देखना 22 इंटू 5 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 110 होती है, इंटू 50 एज इट इज रख दो, प्लस 5 इंटू 2 की मल्टीप्लाई कितनी हुई, 10। ओके। 10 इंटू 450। अब देखो 11 की मल्टीप्लाई 5 के साथ अगर आप करते हो तो आपको 55 मिलेगा यहाँ पर, और 2 जीरो एज इट इज है, मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिए, प्लस 10 इंटू 450 कितना हुआ, 4500। अब 5500 में 4500 जोड़ूंगा तो सीधा सीधा मुझे पता है कि 10,000 हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा आंसर। अब ऑप्शन देखो, 90,000, 10,000, 20,000 और 10,500, तो हमारा 10,000 वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। फाइन। अब ये आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे, एक पैटर्न भी मिल गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। आप इस तरीके की डीआई की प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने क्वेश्चंस आपको अच्छे लेवल के समझ में आएंगे। अगर आप डायरेक्टली हाई लेवल के क्वेश्चंस को हिट करते हैं तो मेरा यही मानना है कि पहले आप कुछ इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपके आने वाले टाइम्स में जो आप बड़े क्वेश्चंस बनाएं तब आपको प्रॉब्लम्स का सामना कम करना पड़े। फाइन। क्योंकि करना तो पड़ेगा, नए क्वेश्चन आएंगे तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होगी, जब आप सीखना स्टार्ट करते हैं तभी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी चालू होती है। ओके। क्योंकि एग्जाम में वो क्वेश्चन आपके आएंगे जो कॉमन होते हैं लोगों को, जिसमें डाउट्स होते हैं। अगर आपने उन डाउट की प्रैक्टिस स्टार्टिंग के सेशंस में कर ली, तब आप फाइनल एग्जाम्स में उन क्वेश्चंस को आसानी से कॉन्कर कर सकते हैं। फाइन। तो दोस्तों नेक्स्ट डीआई मैं आप तक जरूर लाऊंगा, और आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके ऐसे दोस्त जो इस वीडियो के थ्रू काफ़ी एडवांटेज ले रहे हैं, और आप और भी दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि वो यहाँ पर आकर अपनी बैंक की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके। दोस्तों अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ में इस फेसबुक पेज को ज्वाइन करें और हमारे फेसबुक के ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। और जिन लोगों को डीआई की वीडियो नहीं मिल रही है वो प्लेलिस्ट में जाएं और थोड़ा सा वर्कआउट करें, सारी वीडियोज उन्हें वहां पर मिल जाएंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।